गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम प्रिपोजिशन की फोर्थ क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो हम प्रिपोजिशन बताएंगे आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा ऑफ का प्रयोग। प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग, जो हमारा प्रिपोजिशन ऑफ है इसका प्रयोग आज हम देखेंगे। और आप लोग इस क्लास को पूरी देखना, विथ एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफ का क्या इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब का, कोमा की, कोमा के अर्थ में किया जाता है और निर्जीव वस्तुओं की निर्जीव केस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये देखना है, ये हमारा प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, की, के, जहाँ पर इसका सेंस निकलता हो। और निर्जीव निर्जीव केस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसमें? निर्जीव केस में। तो हम देखते हैं, जैसा इसका एग्जाम्पल, द चेयर ऑफ आयरन। द चेयर ऑफ आयरन। तो इसमें हमें पता है जो आयरन होता है वो कैसा है। एक आयरन एक मेटल है और वो भी कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हम किसका ऑफ का प्रयोग, प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हमारे कुछ वर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनके साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉन्ड, दूसरे नंबर पर एवेल, और थर्ड नंबर पर बीवेयर। उसके बाद कंसिस्ट, और उसके बाद अवेयर। ये हमारे जितने भी वर्ड होते हैं इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपना ये प्रिपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन ऑफ का प्रयोग। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, की, के। और सेकंड केस, निर्जीव केस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द चेयर ऑफ आयरन। द चेयर माना कुर्सी, ऑफ आयरन लोहे की कुर्सी। तो ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि कुर्सी कैसी है? निर्जीव है। उसके बाद फॉन्ट के साथ, अवेल के साथ, बीवेयर के साथ, कंसिस्ट के साथ, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका कंसिस्ट का मतलब होता है, कंसिस्ट का मतलब सहमति। कंसिस्ट का मतलब सहमति। और फॉन्ट का मतलब शौकीन। ये इनकी हिंदी होती है। और इसके बाद जैसे कि एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड, ये भी वर्ड कहीं पर भी आए, एक्यूज्ड, इसका मतलब होता है दोषी। तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्यूज्ड या एक्यूज्ड, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इसके साथ भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। जब भी फॉन्ड आएगा हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद बीवेयर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीवेयर। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल बीवेयर का लेते हैं।
बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से कैसे रहो, सावधान। बिकॉज बिकॉज इट कैन बीट यू, इट कैन बाइट यू। बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो, बिकॉज इट कैन बाइट यू, क्योंकि ये आपको काट सकते हैं। उसके बाद ये फॉन्ड, एबल, बेवेयर, कंसिस्ट और अवेयर और एक्यूज्ड, ये कहीं पर भी आए बट, तो हमें इसमें एग्जाम में कहीं पर भी आए तो हम इसका ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये हमारा फिक्स है बिल्कुल। और उसके साथ हम नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। ऑफ का प्रयोग, वो हमारा ओ एफ था और ये हमारा ओ डबल एफ। तो हम इसका प्रयोग देखेंगे कहाँ कहाँ होता है और किस कंडीशन में। अलग होना, या पृथक होना, पृथक होना। तो अलग होना, पृथक होना का मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ती गिरती हैं, पेड़ से पत्ती गिरती हैं, तो जो पत्ती होती हैं वो पेड़ से अलग होती हैं, अलग होकर जमीन पर गिरती हैं। तो इसी का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे में समझ में आएगा। हमारा एग्जाम्पल होगा इसमें, ही फेल, ही फेल ऑफ, वह गिर गया, फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से गिर गया। कोई लड़का होगा, वो पेड़ से गिर गया, जब वो पेड़ पर होगा तो उससे पेड़ से जब नीचे गिरा होगा तो उससे पेड़ से अलग हुआ होगा, तो ही फेल ऑफ फ्रॉम ट्री, ही फेल ऑफ फ्रॉम ट्री। उसके बाद हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा, ही फेल ऑफ द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। ही फेल ऑफ द रूफ, वह छत से गिर गया। भाई जब वह छत से गिरेगा तो छत से अलग होगा, जैसे ये इसकी छत है और ये जमीन है। जब ये यहाँ से यहाँ पर गिरेगा तो ये इससे अलग होगा, इस जगह से यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो इस चीज से ये अलग हो जाएगा। तो हमें पता है जब कोई चीज अलग हो या पृथक हो किसी से, तो हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही फेल ऑफ द रूफ, ये हमारा ऑफ का प्रयोग कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इनटू का देखते हैं। प्रिपोजिशन इनटू का प्रयोग, प्रिपोजिशन इनटू का प्रयोग। तो हमारा ये प्रिपोजिशन जो इनटू का प्रयोग होता है, ये किस स्थिति में किया जाता है, तो गिरने के बाद, गिरने के बाद, गिरने के बाद क्या हो, गति हो और उसमें गहराई भी हो, गति या गहराई हो। तो हम देखते जैसे कि कुआं में, तालाब में या नहर, कुआं में या तालाब में या नहर, जैसे आप मतलब प्रिपोजिशन इनटू का प्रयोग कब करेंगे, प्रिपोजिशन इनटू का प्रयोग आप तब करेंगे उसमें गति भी हो। जैसे कि आप यहाँ पर है और ये नहर है, आप दौड़ के आए, आपने छलांग लगाई और आप नहर में गिर गई, तो आपके पास गति भी होगी और गहराई भी होगी। जैसे कि आप तालाब में कूद कर गिर गए या नहर में या कुएं में,
तो हम इसका एग्जाम्पल तो इसको समझते हैं, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल है ही प्रपोज। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं इनटू का। ही फेल इनटू रिवर। ही फेल इनटू रिवर, वह नदी में गिर गया। इसके बाद ही स्लिप्ड इनटू पॉन्ड, वह तालाब में फिसल गया। जब वो फिसलेगा तो वो गहराई में जाएगा और उसमें गति भी होगी। उसके बाद ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम इसमें एक और कंडीशन होती है, इसमें हमारे कुछ वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि ट्रांसलेट, कन्वर्ट, डिवाइड, और उसके बाद ट्रांसलेट, कन्वर्ट, डिवाइड, और उसके बाद चेंज। इनके साथ हमेशा इनटू का इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्लीज ट्रांसलेट दिस मीनिंग इनटू हिंदी। कृपया इस अर्थ को या इस मीनिंग को हिंदी में कन्वर्ट करें। उसके बाद यू कैन डिवाइड इनटू मैनी पीसेस। यू कैन डिवाइड इनटू, तुम बांट सकते हो, तुम भाग दे सकते हो, इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसों में। उसके बाद कन्वर्ट, जैसे कन्वर्ट हमारा शब्द है, जैसे उसमें आता है पेपर में, मतलब या एक्सरसाइज में, कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, कन्वर्ट इनटू हिंदी, ये हमारे फिक्स होते हैं। ट्रांसलेट, कन्वर्ट, डिवाइड, चेंज, इनके साथ हमेशा हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ये नोट कर लेना। ट्रांसलेट, कन्वर्ट, डिवाइड, चेंज, इनके साथ हम हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम इसको देखते हैं थर्ड वाले कॉन्सेप्ट को। ये हमारे इतने वर्ड होते हैं टू का प्रयोग। तो टू का मतलब भी से और के से रिलेटेड होता है टू का प्रयोग। तो इसको हम कल देखेंगे। कल हमारा लास्ट इसका रहेगा लेक्चर, वो रहेगा फिक्स प्रपोजिशन। 50 फिक्स प्रपोजिशन कल की क्लास बड़ी रहेगी, तो उसमें कल के क्लास में फिक्स प्रपोजिशन कराएंगे और लगभग 50 फिक्स प्रपोजिशन करा देंगे। तो अब ये हमारा प्रपोजिशन कल के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा ये सेंटेंस वाला हमारा। इसके बाद इसी के साथ साथ ये सारी क्लासें कॉन्सेप्ट की चलती रहेंगी विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको एग्जाम्पल भी है और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल भी हैं और उसके बाद इसमें प्रैक्टिस एक तरीके से समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं, एग्जाम्पल भी। और आप लोग क्लास को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।